हेलो, नमस्कार। मेरे सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जादू बुक रीडिंग का छठा दिन है, जिसमें जादू की तरह काम करना बताया गया है। लेखिका जी ने हमें अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहाँ तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। जादू की तरह काम करना हमारे मतलब बुक का छठा दिन है आज, और छठा लेसन है। इसके पहले हमने देखे कि जादुई स्वास्थ्य, जादुई संबंध, जादुई धर्म, इस तरीके से हमने कंटिन्यू नियामतें गिनना, रॉक पत्थर का उपयोग करना कंटिन्यू हमने किए। 5 दिन का लेसन हो चुका है। मुझे लगता है आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे डिवाइन सोल्स, आज मैं आपको एक नए मिरेकल्स के बारे में बता रही हूँ, जो आपको जादू की तरह काम करना सिखाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि कम काम करके भी दूसरा व्यक्ति काम करके निठल्ला हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। लेखिका जी ने बोला है कि उन्होंने बताया उदाहरण कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अब उदाहरण ले लीजिए, अब्दुल जी कलाम, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, कितने नॉर्मल परिवार से आए थे वो, बहुत ही नॉर्मल परिवार से। उनके बारे में सबको ही पता है, सबने ही देखा है न्यूज़ में, हर जगह पे। और आगे कितने बड़े राष्ट्रपति बन गए और साथ में साइंटिस्ट भी बने, मशहूर हस्ती बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति साम्राज्य खड़ा करके संसार में सबसे अमीर लोगों में से बन गए। जिंदल, टाटा, अंबानी, बहुत सारे लोग हैं। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग करियर साथ में शुरुआत करते हैं, बट एक करियर को छू लेता है बुलंदियों को और एक वहीं पे स्टक हो जाता है, इतनी कड़ी मेहनत करते हुए भी। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसके पास कृतज्ञता नहीं है, तो वो सफलता की ओर नहीं बढ़ता। लेकिन जो व्यक्ति कम मेहनत करता है लेकिन सफलता है उसके पास में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो फॉलो करता है, तो वो कृतज्ञता की बदौलत वो सफलता पा लेता है। आगे कहते हैं, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अक्सर प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी इच्छाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितना अधिक कृतज्ञता होती है,
कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किस चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से है। अगर आपके पास में पहले से धन है और उसको आगे बढ़ाना है, प्रचुर मात्रा में लाना है, तो धन के लिए कृतज्ञ होना है। अगर आपके पास में स्वास्थ्य है और उसको अच्छे तरीके से बनाना है, तो उसके लिए कृतज्ञ होना है। अगर आपके पास में संबंध है, रिश्ते हैं, तो उसको अगर मैजिक तरीके से बदलना है, उसमें प्यार मोहब्बत लाना है, तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। क्योंकि जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे छीन लिया जाएगा। तो डिवाइन सोल धन के लिए भी वही कहा गया था, जिसके पास कृतज्ञता है धन के लिए उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है धन के लिए उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास में है। स्वास्थ्य के लिए भी वैसे ही ना। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति की एनर्जी जहाँ शिफ्ट होती है, मतलब धन के लिए होती है, धन के लिए कृतज्ञता प्रचुर मात्रा में अगर कृतज्ञ करता है तो धन में बढ़ोतरी होती है। अगर वो स्वास्थ्य के बारे में अगर सोचता है अच्छे से, तो कृतज्ञता महसूस करता है अपने शरीर के सभी अंगों के लिए, तो उसके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अगर वो नौकरी के लिए सोच रहा है कि मेरी नौकरी के बारे में, कारोबार के बारे में, तो कारोबार में उसको उन्नति मिलती है। और उसके विपरीत अगर करता है, दोष देता है किसी भी चीज को लेके, तो पूरी तरह से उसके पास से जो उसके पास था, उसके पास है, वो भी चला जाता है। मतलब पॉजिटिव रहो और ढेर सारा पाओ, और नेगेटिव रहो और जो है वो भी खो। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो आपकी ओर आने वाला धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखिए, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेखिका जी ने उदाहरण दिए हैं कि अगर आपके पास में नौकरी है, कारोबार है, अगर उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं, तो उसमें आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे, और एफर्ट नहीं लगाओगे तो उतना ही मिलेगा जितना आप कर रहे हो। अगर कम कर धीरे-धीरे कम होते जाएगा, और आपकी इंटरेस्ट खत्म होते जाएगा, और वो जो बनाया हुआ, खड़ा हुआ, किया हुआ भी है ना, वो भी नीचे चले जाएगा। तो इस प्रकार आपका पूरी तरह से लॉस ही लॉस है। लेकिन जब आप कृतज्ञ रहना चालू करते हो किसी भी चीज़ को लेके, धन्यवाद देना चालू करते हो, उसमें ग्रेटिट्यूड फ़ील करते हो, तो आपके पास में जो है, आपकी एनर्जी हाई होने लगेगी, और आपका मन से अंदर से जब आप खुश रहना चालू करोगे, तो आप उन चीज़ों को फ़ील कर पाओगे, और उसमें काम करने के लिए आपको एनर्जी आएगी। तो डिवाइन सोल, बस एक ही चीज़ करना है, आंखें मूंद लो और कृतज्ञ रहना चालू कर दो। लेखिका जी ने तो यही कहा है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जितना आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, थैंक यू फील करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अधिक आपको परिणाम मिलेगा। और जितना कम करेंगे, तो
कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो अपने कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। जब मालिक ही ग्रेटिट्यूड में नहीं रहे और एनी टाइम वो चिड़-चिड़ करे, नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें सोचे, तो स्वाभाविक है कि उसकी एनर्जी वहीं पे शिफ्ट होंगी और जब वो एनर्जी शिफ्ट होंगी तो सिंपल सी बात है कि उसका फ़ोकस सबके साथ में ख़राब हो जाएगा। उसके पास में जो नौकर काम कर रहे हैं उनकी तरफ, बिज़नेस में भी उसका मन नहीं लगेगा, तो उसका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। और उसी अपोज़िट अगर वो कृतज्ञ रहता है, कोई बात नहीं, आज मेरे पास इतने सारे नौकर हैं जो मेरे को काम करने लग रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा आज धंधा नहीं चला, कोई बात नहीं, कल चलेगा। अगर इस तरीके से वो भाव अपने कारोबार में लाए, तो उसकी एनर्जी शिफ्ट होंगी और वो आगे बहुत ही खुशी-खुशी से काम करेगा और आगे उत्साह मिलेगा और उसका बिज़नेस ग्रो करेगा। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर सँभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, कोई पिता है, कोई माता है, अगर आप अपने बच्चों के प्रति जब कृतज्ञ होते हैं, उनके छोटी-छोटी खुशियों को लेके, उनके हर एक चीज़ को लेके, तो आप उन उन तो आप अंदर से ग्रैटिट्यूड जब फ़ील करते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके साथ में बिताए हुए पल वगैरह, उनके साथ में खेलना, उनके साथ में मस्ती करना, इस तरीके के जो अनुभव आप महसूस करते हैं और उसमें से कृतज्ञ होते हैं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और बच्चों के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और आप अपने बच्चों के साथ में बहुत ही खुशी के अनुभव फ़ील करते हैं। और उनसे खुश रहने के लिए एक छोटी से छोटी चीज़ें भी आप तलाशते जाइए। किसी कभी चॉकलेट दे दीजिए बच्चों को, कभी कुछ कर दीजिए उनको पालन-पोषण करने के लिए। जब आप इस तरीके से करोगे, तो बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी एनर्जी फ़ील कर पाएँगे, आपकी खुशियों को फ़ील कर पाएँगे, तो वो भी खुश रहेंगे। और जब वो खुश रहेंगे, उनका फ़ोकस पढ़ाई में होगा और एक तरीके से वो बहुत ही आप करके देखिए, आप खुद ही फ़ील करोगे कि मैं क्या बोल रही थी, है ना? तो आज से ही आप अपने बच्चों के साथ में एक छोटे-छोटे चीज़ें अपना छोटे-छोटे जो होते हैं ना चॉकलेट देना, उनको गिफ्ट देना छोटे-छोटे, आप करके देखिए, मैजिक हो जाएगा बॉस, पक्का कीजिएगा। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक आदर्श मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे-पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूँढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत तक मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद तथा संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। लेखिका जी ने बहुत ही प्यार से समझाया है कि आपके साथ में एक अदृश्य मैनेजर है।
आप जहाँ-जहाँ जा रहे हो, वहाँ-वहाँ वो आ रहा है और वो हर एक पॉइंट नोट कर रहा है। आप किस चीज़ को छू रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो क्या? आप नौकरी पे जा रहे हो तो किससे बात कर रहे हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो क्या? दिन भर ऐसे छोटी सी छोटी चीज़ से लेके शाम तक, रात तक सोते तक क्या, और वो नोट कर रहा है कि कितने बजे आपने क्या किए थे। जैसे वो बोला गया है ना कि किस्मत लिखते हैं चित्रगुप्त जी, वो पूरा लेखा-जोखा रखते हैं। उसी प्रकार आज एक अदृश्य मैनेजर आप फ़ील कीजिए कि आपके साथ में है और वो आपके हर एक चीज़ के बारे में लिख रहा है। वो आपको दिख नहीं रहा है, बस वो लिखते जा रहा है आपके साथ-साथ। फ़ील करना है दिन भर और कंटिन्यू आपको थैंक यू के भाव में रहना है। पानी को छू रहे, थैंक यू बोल दिए। चेयर पे बैठे, थैंक यू बोलिए। कहीं जा रहे गाड़ी से, गाड़ी के लिए थैंक यू बोलिए। बाहर यूनिवर्स को देख पीछे थैंक यू बोलिए। अपने आप के लिए थैंक यू बोलिए। चश्मा हाथ लगा रहे तो चश्मे के लिए थैंक यू बोलिए। मोबाइल है आपके पास में तो मोबाइल के लिए थैंक यू बोलिए। इंटरनेट है तो इंटरनेट के लिए थैंक यू बोलिए। हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। काम पे नौकरी पे जा रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलिए। वो अदर से मैनेजर आपकी कृतज्ञताओं को नोट कर रहा है और फिर आपका अदर से मैनेजर आपके जो ग्रेटिट्यूड के जो भाव है, उसमें आपके धन को बढ़ाएगा, कामकाज में सफलता दिलाएगा, अवसरों को आपकी ज़िंदगी में लाएगा, आनंद और खुशियाँ संतुष्टि से जितना आप खुश रहोगे उतना जादू क्रिएट होगा। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करके करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोज़गार हैं, जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचिए कि आप समय बचाने में कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने करने वाले लोग। इस बारे में सोचिए कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। हम रोज़ जो काम करते हैं, ड्यूटी पे भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। उसमें कितने सारे उपकरणों की मदद लेते हैं हम, लेकिन उनके बारे में कभी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। तो आज आप करके देखिए, हर एक चीज़ के बारे में इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, आप जिस ऑफ़िस में काम करते होंगे, वहाँ के सहकर्मियों के कर्मियों को, अधिकारियों को, हर एक व्यक्ति को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। साफ-सफाई करने वाले कर्मचारियों को, आप कृतज्ञता व्यक्त की करके देखिए, आपके दिल से कृतज्ञता महसूस करना है। आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगी है और आप पे पॉज़िटिव एनर्जी आना चालू हुई है। आपको जो महीने की जो पेमेंट मिलती है, वो दिन कितना लकी होता है ना, पेमेंट को लेके वॉव! और कितनी खुशी होती है ना वो पेमेंट देख के। उन चीज़ों को फ़ील करें, अपने कामों से प्यार करना सीखें। जो आपको करना पसंद है वो करते जाइए। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं देश देश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको कहना है, जैसे उदाहरण के लिए, मैं गिलास के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं उससे पानी पी सकती हूँ। मैं लाइट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे उजाला मिलता है। मैं पेन के लिए कृतज्ञ हूँ कि उससे मेरा सिग्नेचर कर सकती हूँ। मैं अपने गोल्स लिख सकती हूँ। मैं वाटर बॉटल के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसमें पानी लेके जा सकती हूँ, पीने के लिए काम आता है। मैं मेरी गाड़ी के लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं गाड़ी से समय पे ड्यूटी पहुँच जाती हूँ। इस तरीके से आपको कृतज्ञता फ़ील करना है और हर एक चीज़ के लिए जो भी आप हाथ में छूते हो, जो भी जो दिखता है, उन सब के लिए कृतज्ञता फ़ील कीजिए और जो अदृश्य मैनेजर है ना, उसको विवश कर दीजिए पूरी तरीके से कि वो एनी टाइम आपके लिए ग्रैटिट्यूड लिखता रहे, काउंटिंग करती रहे, कंटिन्यू बढ़ती रहे। आप मैनेजर आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखेगा, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा।
वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो, तब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं तो अगले दिन के अभ्यास पर जाए और फिर जिस भी दिन आपका दोबारा नौकरी पर जाए, उस दिन इस जादुई अभ्यास को पर लौटे। तो दोस्तों, डिवाइन सोल्स इस चैप्टर में टोंडा बंजी ने लेखिका जी ने समझाया है कि हम तो काम दिन भर एक करते हैं, सुबह से उठते हैं तो रात तक सोते तक के कंटिन्यू काम करते रहते हैं। कई बार काम को लेके कोसते भी हैं, मैच क्यों करूं, मेरे ही सिर पे क्यों मर दिया, मैंने ही ये सब चीज़ें मेरे लिए ही क्यों बनी है, मैं ही ये सब चीज़ें क्यों करूं। इस तरीके से हम कंटिन्यू उन चीज़ों को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं और कितनी सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से फैला देते हैं। और क्या होता है ना, जो हम खाना भी बनाते हैं उस समय, तो उसमें भी वही चीज़ें जाती हैं, वही वाइब्रेशन जाता है और वही चीज़ें हमारे खाने में भी जाती है। तो मेरे डिवाइन सोल्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आपको फ़ील करना है, लेखिका जी ने कहा है, लोग मैनेजर रखते पैसों से, है ना? आज आपको एक अदृश्य से मैनेजर रखना है और सोचना है कि आप उसको महीने का 1 करोड़ रुपया दे रहे हो उस मैनेजर को, जो आपके काम को पूरे आसानी से हल करने वाला है। क्योंकि कृतज्ञता आप अकेले नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको फ़ील करना है पूरी तरीके से कि आपने उसको 1 करोड़ रुपए महीने से हायर किए हो और वो आप पे पूरी तरीके से वॉच करके है। वो डायरी और पेन लेके है और आप जहाँ-जहाँ जा रहे हो वहाँ-वहाँ वो आ रहा है। और आपको पूरी तरह से चित्रगुप्त के समान पूरी तरह से आपका लेखा-जोखा लिख रहा है। आप बुरा कर रहे हो वो भी लिख रहा है, आप कृतज्ञता कर रहे हो वो भी लिख रहा है, आप किसी को गाली कर रहे हो, गाली-गलौज कर रहे हो वो भी लिख रहा है, आप किसी को दान-पुण्य का काम भी कर रहे हो वो भी लिख रहा है। और जब रात हो जाएँगी, रात तक की वो पूरा चिट्ठा लिखने के बाद में उसको पूछना है कि मैंने आज क्या किया? कौन-सा मेरा चिट्ठा भारी है? पुण्य का कि पाप का? तो वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि आज ग्रैटिट्यूड में थे आप। आप पूरी तरीके से अपने पूरे फुल वाइब्रेशन में थे और जब आपका ये वाइब्रेशन बढ़ता है ना, तो ये डिवाइन सोल्स जो आकर्षण का नियम जो काम करता है ना, वो उसी तरीके से काम करता है। और आपके गोल्स मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो ना, वो बहुत ही ईज़िली आसानी से पूरे होते हैं। हो सकता है इसके लिए आप 1 दिन में भी पूरा कर सकते हो, आप अपने हायर वाइब्रेशन को, या फिर आपको देरी भी हो सकती है। तो डिवाइन सोल्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज आपको 10 नियामतें लिखनी है, जो रोज़ का कंटिन्यू हम कर रहे हैं। और रॉक पत्थर लेना है और उसे अपने हाथ में रखते हुए रात को सोते समय पूरी तरह से सोते समय उसको देखना है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है और ग्रेटिट्यूड करते हुए पूरी तरह से धन्यवाद करना है। एनी टाइम ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। चाहे आप कहीं पे भी काम करो, हर जगह पे आपको फ़ील करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कहना है कि मैं किसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं मेरे जीवन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे इतना अनमोल जीवन मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माता-पिता के लिए कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से बोलते जाइए। आपको जो भी अंदर से फ़ील होता है, दिल से कहिए, हाथ रखिए यहाँ और बस बिंदास। आपको कोई जज करने नहीं आने वाला है। आपको कोई बोलने नहीं आने वाला है कि आपने गलत किया है। बस करके देखिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपने किए या ना किए, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू डियर्स डिवाइन सोल्स। मिलते हैं कल के लेसन के साथ में। और कल का लेसन 7वां, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, उसके साथ में हम मिलते हैं कल। धन्यवाद। आप लोग मुझे रोज़ इसी प्रकार बुक पढ़ने में मदद करते हैं और हम सब मिलके बुक पढ़ते हैं।
आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड डिवाइन, डिवाइन, डिवाइन। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण। थैंक यू, थैंक यू।